ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं गुरुद्वारा साहिब जी का इतिहास। चुंगथोंग एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है जहां साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े। गुरु साहिब जी अपने साथी मर्दाना जी के साथ अपनी तिब्बत चीन यात्रा के समय इस पवित्र स्थान पर आए थे। उन्होंने ही इस रमणीक स्थान को देखकर चंगीथा कहा था, जो कि आज चुंगथोंग के नाम से जाना जाता है। गुरुजी जब यहाँ पधारे तो एक राक्षस ने उन्हें आगे जाने से रोका और ईर्ष्यावश एक बड़ा पत्थर पहाड़ से ऊपर उनकी तरफ धकेल दिया, लेकिन गुरु साहिब जी की छड़ी के इशारे से वह पत्थर वहीं रुक गया और फिर गुरुजी और मर्दाना जी पत्थर के ऊपर चढ़कर गुरबाणी का पाठ करने लगे। जो ही गुरबाणी की आवाज़ राक्षस के कानों में पड़ी तो उसने लज्जित होकर गुरुजी से माफ़ी मांगी। विशाल पत्थर के ऊपर गुरुजी के बैठने और खड़ाओं के निशान आज भी दिखाई देते हैं। यह विशाल पत्थर में बने छोटे से चश्मे का जल ना ही घटता है और ना ही बाहर बहता है। श्रद्धालु इसे अमृत की तरह ग्रहण करते हैं। गुरुजी की कुछ निशानियां पत्थर के नीचे आज भी सुरक्षित हैं। इस पत्थर से करीब 50 गज की दूरी पर गुरु साहिब ने हाथ में पकड़ी खुंडी छड़ी गाड़ दी थी, जो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में सुशोभित है। इस वृक्ष की टहनियाँ छड़ी के आकार की ही हैं, इसलिए इस पेड़ को खुंडी साहिब भी कहा जाता है। यहाँ पर चावल की फसल नहीं होती थी। लोगों की विनती सुनकर गुरुजी ने अपने खाने की थैली में से कुछ चावल के दाने वहाँ बिखेर दिए और कहा, यहाँ चावल की भरपूर फसल हुआ करेगी। चुंगथोंग के आसपास चावल की अच्छी फसल होती है। यहाँ से गुरुजी 17,120 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुरदम्बा गुरुमार्ग झील पर गए थे। यहाँ चरवाहे लोग गुरुजी के सामने एकत्रित हुए और इस क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध न होने की समस्या के बारे में बताने लगे और प्रार्थना करने लगे कि गुरुजी इस समस्या का निदान करें। इतनी अधिक ऊंचाई और ठंड के कारण यहाँ झील का पानी जम जाता है। चरवाहे लोग पानी पीने के लिए बर्फ़ को पिघलाना पड़ता है। साहिब जी गुरु नानक देव जी ने उनकी विनती सुनकर चलते समय अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से डोंग झील पर जमी बर्फ पर स्थित एक स्थान पर स्पर्श किया। वहाँ बर्फ पिघल गई तथा उस स्थान के आसपास दोबारा कभी बर्फ नहीं जमी, फिर चाहे तापमान शून्य ही क्यों ना हो। इस अलौकिक घटना के बाद इस झील का नाम गुरु डंगमार झील प्रचलित हो गया। सन 1969 में असम राइफल ने ताशा तेंगे लेप्चा उन दिनों के एमएलए की मदद से यहाँ एक छोटा गुरुद्वारा बनाया। सन 2012 में डेरा कार सेवा बाबा हरबंस सिंह जी की बंगला साहिब दिल्ली द्वारा गुरुद्वारा की नई इमारत बनने के काम शुरू किए गए, जो आज बनकर तैयार देखा जा सकता है।